हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, अभी मैं आई हूँ शाम को यहाँ मंदिर साइड, जो कि हमारे यहाँ का अच्छा मंदिर है। बड़ा मंदिर बोलते हैं, बड़ी देवी जी का मंदिर बोलते हैं। और यहाँ पे है तालाब, तो बस वहीं पे मैं थोड़ा सा अब आ जाती हूँ। 2-3 दिन से आ रही हूँ और थोड़ा सा सुकून मिलता है यहाँ तालाब के किनारे बैठने में। ये देखो मम्मी, ये तालाब है, यहाँ बैठने आते हैं। 2-3 दिन से आ रहे हैं तो बहुत अच्छा फ्रेश फील होता है। ये देखो, अभी रात के टाइम ज़्यादा काला लग रहा है, ऐसा काला है नहीं है, थोड़ा सा ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर विसर्जन करने आते हैं क्योंकि यही पास में है एक नदी, इसको मोतीचूर नदी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। ये देखो आ जाओ जल्दी, कराई दर्शन कर लिए भगवान जी के दर्शन। चलो अब घर चलें। अब कौन से दूसरे मंदिर? अब नहीं, अब कल जाएंगे, अब कल आएंगे, बस रोज रोज नहीं बेटा। अंधेरा हो गया, देखो कितना अंधेरा हो गया। कौन से मंदिर? कौन से मंदिर? जो कल गए थे। अब वो वाले अपन कल चलेंगे बेटू, अब नहीं, अब बहुत ठंडी होगी, ठंडी ठंडी माँ। चाओ आपको हम चलो कुछ चिज्जू दिलाएं। क्या दिलाओगी? चाऊमीन। नहीं, मुझे वही वाली मंदिर जाना। सो गाइस, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पे जो धुन बज रही है, मतलब जो बच्चे हैं यहाँ पे, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, पंडितारी सीखते हैं यहाँ पे, तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो बहुत अच्छी धुन लग रही है, ये तो अच्छा लग रहा है। बस अब तो कल ही घर चलेंगे। सो चलो अब निकलते हैं। थोड़ा सुकून मिलता है क्योंकि घर में तो टेंशन ही टेंशन है, थोड़ा बाहर आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। और अब मैं रोज़ ही यहाँ पे आती हूँ, घंटे 1.5 घंटे बैठती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। चलो अब हम निकलते हैं। आ जाओ, देखो ये फिर से चलेगी दर्शन करने। और यहाँ पे देखिए ये लोग विसर्जन कर रहे हैं। पता नहीं है, पूजा का सामान है या शंकर जी बनाए हुए हैं, जो भी है पता नहीं। तो यहाँ पे वही चल रहा था। और यही एक नदी है जहाँ पे सब लोग आते हैं विसर्जन करने सामान अपना। और ये तालाब के किनारे ना इतना सुकून मिलता है कि जब भी मैं टेंशन में होती हूँ तो बस मैं यहीं आ जाती हूँ। यहाँ पे मैं 3-4 दिन से आ रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, वो माइंड फ्रेश हो जाता है हमारा। सो गाइस, अभी 8:30 बज रहे हैं और अब तो बहुत ठंड होने लगी है, तो अब तो जल्दी ही बिस्तर में लेट जाते हैं। अभी ये देखो हमने बिस्तर कर लिया है और हम बैठे हैं और मेरे पैर तो बहुत ठंडे हो रहे हैं। मंदिर से आने के बाद खाना बनाया, रोटी बना के रख गए थे, तो मैंने सब्जी बनाई और फिर खाना खाया। उसके बाद थोड़ा सा बाहर घूमा, और अभी तो ठंड बहुत हो रही है तो बाहर ज़्यादा नहीं बैठ पाते, तो मैं 15-20 मिनट बाहर बैठी। और गाड़ी रखी थी बाहर हमारी, तो हम अंदर रख नहीं पाते हैं, तो बगल वाले जब भैया आए तो उन्होंने गाड़ी रखी। उसके बाद बस अभी हम लेटे हैं, मान्या दूध पी रही है। ये देखो, इसको दूध पीने में बहुत वो करती है नाटक ये लड़की। जल्दी पी लो बेटा, फैल जाएगा, वो फैल जाएगा। बस ये दूध पी लेगी, उसके बाद बस लेटेंगे। अब तो सर्दियों में तो ऐसे ही जल्दी लेटेंगे, गर्मियों में तो 10, 11, 12 ऐसे बज जाते हैं लेटने में। अभी तो हम बस बिस्तर हो गया है, बहुत ठंड, सुबह उठने का मन नहीं होता है लेकिन उठना पड़ता है। आज मान्या स्कूल नहीं गई थी तो कल इसको स्कूल में भेजना है। और अभी मान्या के स्कूल लेट नहीं हुए हैं, सर्दियों में लेट हो जाते हैं। सो देखते हैं कब तक होते हैं। अभी तो 8:30 बजे से हैं, सर्दियों में 9:30 बजे से हो जाते हैं, तो देखते हैं इनके कब तक होते हैं। और चलिए अभी सोते हैं और सुबह मिलते हैं आप लोगों से। ये ब्लॉग अभी मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ, तो सुबह कंटिन्यू रखेंगे इस ब्लॉग को। तो गुड नाइट। पहनी गई साड़ी? अरे लहंगा। अच्छा लहंगा, पागल लग रही पगलू। ऐसी नहीं है। बहुत पगलू। नहीं, पगलू नहीं।
ये देखो इसको रात में नींद नहीं आ रही है, ये साड़ी पहन रही है दुपट्टा से, दो दुपट्टा से। ये पट्टा है और ये साड़ी है। अच्छा, साड़ी अब हमें मान्या की शादी करनी है जल्दी से, साड़ी पहनना सीख ही गई है। ठीक है, पूरा मुंह में कर दे शादी आपकी हम। आओ। ससुराल चली जाओगी मम्मी को छोड़ के? नहीं, अब ससुराल तो फिर शादी हो जाती तो मम्मा को छोड़ के तो जाना ही पड़ता है ससुराल। अब अभी मम्मा को छोड़ के चली गई। हाँ, कौन सी मम्मा? मैं हूँ ना अपनी ससुराल, ऐसे ही आप अपने ससुराल चली जाना। नहीं, मुझे अपनी बहुत याद आती है। हम्म। बहुत याद आती है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो गाइस? सो अभी मान्या को हमने स्कूल के लिए रेडी कर दिया है। देखो कैप मैप लगा के रानी बिटिया बन के बैठी है। आज बहुत ठंड है तो मैंने उसको कैप लगा दिया है, क्योंकि मैंने दरवाज़ा खोला तो बहुत हवा आ रही थी। सो मैंने सोचा कैप लगा के ही भेजते हैं, गर्मी लगेगी तो वहाँ पर निकाल लेगी, है ना? चुम्मी दो एक। बस मान्या को हमने सब्जी लूटी टिफ़िन में रख दी है। मान्या तो रोटी ले जाती है ज़्यादातर टिफ़िन में, क्योंकि उसको स्कूल में कुछ भी जंक फूड ले जाने के लिए बिल्कुल साफ़ मना किया है सर ने। अगर कभी जल्दी में रख भी दो कुछ तो तुरंत कॉल आ जाता है सर का। तो मैं रोटी पूड़ी और पराठे के अलावा कुछ नहीं रखती, और बाकी घर में बना देते हैं कुछ भी कभी कभी, है ना? कभी 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 कभी। तो अभी 10 मिनट में मान्या का टाइम हो जाएगा तो मैं मान्या को स्कूल छोड़ दूँगी। देखो मेरा फूल बाल। यहाँ पे बन रही है मेरी चाय कड़क वाली, और अभी मैं नहा भी चुकी हूँ। तो नहा के आज पीनी थी चाय में, क्योंकि आज सुहागलों में जाना है हमें। तो आप लोग भी आ जाइए। और वहाँ पे चल रही है हमारी वॉशिंग मशीन, मतलब कपड़े ड्राई हो रहे हैं। अब सर्दियाँ आ गई ना तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते, इसलिए मैंने कपड़े ड्रायर के लिए डाल दिए हैं। और आज सुहागलों में जाना है। सुहागलों में जहाँ पे तुलसी विवाह हुआ था ना उस टाइम पे, तो वहीं पे सुहागले हैं। तो 12 बजे का बोला है उन्होंने, तो वहाँ हमें जाना है। तो इसीलिए अभी मैं नहा के चाय पिए, क्योंकि तब तक व्रत रहेगा। और उसके बाद जब वहाँ सुहागलें हो जाएंगी तो उसके बाद खाना खाएंगे। 12 बजे का बोला है उन्होंने, तो मान्या भी आ जाएगी 12 बजे, उसके बाद जाएंगे हम लोग। सो गाइस, यहाँ पे देखिए मैंने पोहा बना लिया है और मैं खा रही हूँ पोहा। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो बोल रही थी सुहागलों में जाना है, व्रत है। तो मुझे याद नहीं था, आज मुझे कोर्ट जाना है। आज पेशी है हमारी, तो 12 बजे, तो वहाँ का मैंने कैंसिल कर दिया है। तो मैं कोर्ट जाऊँगी, इसलिए मैंने पोहा बनाया है। और अगर मैं वहाँ से जल्दी आ गई तो मैं वहाँ पे जहाँ पे सुहागले हैं वहाँ मैं चली जाऊँगी सुहाग लेने। बाकी व्रत नहीं है अब हमारा। तो खाना के लिए हम लेट हो गए हैं, तो खाना हम पूरा बना नहीं पाते, इसलिए मैंने पोहा बना लिया है अपने लिए। तो अब हम पोहा खा ले रहे हैं। और पेशी पे जाना ज़रूरी है। ससुराल वालों ने ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है, हर चीज़ करवा ली है हमसे उन्होंने, मतलब हर तरीके से परेशान कर लिया है। घर में तो परेशान किया, मतलब घर से बाहर नहीं निकल देना, हर चीज़ सब मैं बर्दाश्त कर रही थी। तो लोग तो ये भी बर्दाश्त कर ले रही, तो अब हमें कोर्ट में घसीटा जा रहा है। ठीक है, मैं कोर्ट भी जा रही हूँ। अभी इन लोगों को ये नहीं पता है कि भाई औरतों के पास भी पावर होता है, और इतना होता है कि तुम्हारे सारे केस रखे रह जाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारा घर बसे। अगर वो केस करेंगे और यहाँ से हम करेंगे तो उनमें और हम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। वो तो बेवकूफ़ हैं ही साथ में हम भी बेवकूफ़ बन जाएंगे। तो देखते हैं, नहीं मानते हैं तो लास्ट ऑप्शन तो है ही, मुझे फिर केस तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं मौका दे रही हूँ, मान जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे, क्योंकि 6 महीने हो गए हैं, अप्रैल से ये चीज़ें चल रही हैं बिना बेमतलब की, कोई लड़ाई नहीं कुछ नहीं, बेमतलब की चीज़ें चल रही हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं भाई। कोई चीज़ मनवानी है तो प्यार से मनवा लेते, ये ऐसे कोर्ट कचहरी जाके मनवाओगे तब तो कोई नहीं मानेगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। सो देखते हैं अब जो भी होगा। मैं अब 3 तारीख को जो टीकमगढ़ जाना है मुझे पेशी पे, तो वहाँ पे मैं अब सीधा FIR कटवाऊँगी दहेज प्रथा की।
फिर देखते हैं केस क्या होता है, फिर इनको हम बताएंगे केस क्या होता है। बहुत हो गया है, अब नहीं ये लोग मानेंगे, ये लोग ऐसे ही मानेंगे जैसे अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो चलो अभी तो हम पोहा एंजॉय करते हैं और अब टेंशन नहीं लेते हम। शुरुआत में टेंशन बहुत ली ये केस वेस, क्योंकि मैं कभी ये कोर्ट वगैरह तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मेरे मायके में ये सब नहीं होता है। और ना आज तक हमारे पिताजी ना पिताजी के पिताजी कोई कभी कोर्ट में नहीं गया, थाने भी नहीं गया, ना कोर्ट गया है। वहाँ पे बहुओं को लक्ष्मी समझा जाता है, बेटियों को लक्ष्मी समझा जाता है, तो हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। तो मुझे थोड़ा नया नया लगा था यहाँ पे, लेकिन अब आदत हो गई है, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करते रहो केस। ये लोग हर महीने में एक नोटिस भिजवा देते हैं। और पता क्या केस कर रहे हैं, आप लोगों की भी हंसी आएगी। घरेलू हिंसा, भरण पोषण हमारे ऊपर। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई दिमाग बिल्कुल भी बचा है कि नहीं इनके अंदर। जो केस हमें करना चाहिए, मतलब हमारे ससुर साहब लगा रहे हैं भरण पोषण का, जिसको 40,000 पेंशन मिलती है, रिटायर्ड है, पेंशन मिलती है। घरेलू हिंसा मेरे साथ हो रही है, मेरे पास सारी प्रूफ है, मारपीट हुई है, हर एक चीज़ हुई है मेरे साथ, सब कुछ है मेरे पास। इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि केस लगा दिया ऐसे तो कोई भी लगा देता है। साबित भी तो करो मैंने क्या घरेलू हिंसा की है। तुम सब एक तरफ, मैं अकेली मैंने घरेलू हिंसा कर दी, सोचने वाली बात है। खैर ठीक है, अभी तो हम पोहा बनाया तो पोहा खाते, नहीं तो ठंडा हो जाएगा।